नमस्कार दोस्तों। आज आप सभी साथियों का बीकेडी टारगेट एकेडमी में स्वागत है। बेटा ये चैनल यूपी बोर्ड के लिए बिल्कुल निःशुल्क बनाया गया है, जिसमें आपको प्रत्येक चैप्टर के थ्योरी एंड न्यूमेरिकल एंड सवाल आपको कंटिन्यूस मिलेंगे और जो बोर्ड से रिलेटेड हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो आज हम कक्षा 12 या क्लास 12 की चर्चा कर रहे हैं और क्लास 12 में हम आज नया टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं निश्चित समाकलन की। डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में बात करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और फार्मूलाज और एग्जाम्पल और एनसीईआरटी क्वेश्चन, ये हमारे इस चैप्टर में रहने वाली चीजें हैं। तो पहले हम कुछ बेसिक की बात करेंगे, उस बेसिक के बाद हम आगे चर्चा करेंगे कि क्या 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 इस सवाल में हम लेने वाले हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बात करूंगा कि भाई डेफिनेट इंटीग्रल होता क्या है। निश्चित समाकलन निश्चित समाकलन। तो आज हमारा क्या टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, निश्चित समाकलन, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल, तो डेफिनेट इंटीग्रल में अगर हम बात करें बेटा तो क्या होता है कि जैसे कहीं हमने माना कि ये हमने डिफरेंशियल पढ़ा था, अवकलन पढ़ा, और अवकलन पढ़ा था कि जैसे एफ एक्स है, क्या है, एफ एक्स है, और एफ एक्स का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, एफ एक्स होता है। पहली बात हमने ये पढ़ी थी अवकलन, अवकलन में क्या होता है कि डी अपॉन डी एक्स, एफ एक्स का अवकलन कितना होता है, एफ एक्स होता है। इसी एफ एक्स का प्रतिकलज, क्या चीज, प्रति अवकलज कौन होता है, एफ एक्स होता है। प्रतिकलज कौन होता है बेटा, एफ एक्स होता है। अगर हम इसका जो एफ एक्स है और एफ एक्स को अगर हम लिखें निश्चित समाकलन के रूप में, तो निश्चित समाकलन के रूप में हम इसे कैसे लिखते हैं, ए से लेकर बी और एफ एक्स, और निश्चित समाकलन में लिखा जाएगा इसे एफ एक्स प्लस सी। ये निश्चित समाकलन का एक क्या है, तरीका है। इसमें बेटा यहां पर अगर हम इस एक ही बात करें तो ये क्या है, हमारी लोअर लिमिट है, इसको क्या कहेंगे, लोअर लिमिट। और यहां पर जो v है इसको हम क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। कौन सी लिमिट बोलेंगे, अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट अगर जहां लगी होती है और उसका हम किसी फंक्शन का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन करते हैं, तो वो कहलाता है हमारा निश्चित समाकलन। अगर लिमिट नहीं होती तो बेटा ये क्या हो जाता, अनिश्चित समाकलन होता। तो अगर लिमिट लगी हुई है तो इसको हम बोलते हैं निश्चित समाकलन। जैसे मैं बेसिक बात करूं, या फिर हम इसे अगर लिमिट लगाते हैं तो बेटा इसे लिमिट कैसे लगाएंगे, तो मैं लिमिट लगा के दिखाता हूं। तो इसकी जो लिमिट लगेंगी एफ एक्स प्लस सी, और ए से लेकर कहां तक बी। पहले आपकी बी लिमिट लगेगी, तो एफ बी प्लस सी माइनस, फिर क्या लगेगी, ए लिमिट लगेगी, एफ ए और प्लस सी। तो यहां अगर हम माइनस के अंदर इंटू करें तो क्या बन जाएगा, बी प्लस सी माइनस एफ ए और प्लस माइनस सी। और बेटा यहां सी से सी क्या होती है, कैंसिल हो जाती है, तो एफ बराबर बी और माइनस एफ ए। ये आपकी निश्चित समाकलन है। तो इससे ये स्पष्ट हुआ है कि इसमें सी क्या यूज नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर इसका मान कोई से भी मेथड से हम कर सकते हैं, तो जो आंसर आता है वो चेंज नहीं होता। लेकिन हमने अनिश्चित समाकलन को पढ़ा था, तो अनिश्चित समाकलन में बहुत सारे मेथड से
और उन मेथड को अगर हम चेंज करते तो हमारा आंसर क्या होता, चेंज हो जाता। इसीलिए हम वहां पर सी का यूज करते हैं, लेकिन इसमें आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जो मेथड आप यूज करना चाहते हैं उस मेथड से आपको कर सकते हैं, तो इसीलिए यहां पर सी की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि अगर हम सवालों की चर्चा करें, सवालों पर हम पहुंचते हैं। जैसे आपने माना कि बेसिक लेकर चल रहा हूं, बिल्कुल 1 से लेकर 2 है और x की घात 3 dx है। अब हमें इसका क्या करना है, समाकलन करना है। जब बेटा हम इसका समाकलन करते हैं, मैं जर्नल देखूं तो x की घात 3 dx, इसका जर्नल कितना होता था, x की घात 4/4 प्लस c होता था। यही तो है, ये है हमारा अनिश्चित समाकलन। अब मुझे इसे किस में कन्वर्ट करना है, मुझे इसे निश्चित समाकलन में कन्वर्ट करना है। जब निश्चित समाकलन में हम कन्वर्ट करते हैं तो इसकी लिमिट कितनी लग जाएगी, 1 से लेकर 2, 1 से लेकर 2। जब हम लगाएंगे यहाँ पर 2 बेटा, तो 2 की घात कितना है, 16/4 प्लस c। उसके बाद हम कितना लगाएंगे, 1 लगाएंगे, तो 1/4 प्लस c। तो c से c क्या होगी, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कितना रह गया, 4 चौक 16, 4 माइनस 1/4, 4 चौक 16 और 1 15। तो बेटा कितना आया, 15/4। और बेसिक की मैं बात करूं, जैसे कि हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन हमने माना कि जैसे e की पावर tan इनवर्स x है और इसका कितना होता है 1 प्लस x² dx, और लिमिट हमारी है 0 से लेकर 1। अब मुझे इसका क्या करना है, निश्चित समाकलन करना है। तो हम क्या करते हैं, वैसे तो बेसिक इसको क्या कर लें आप, t मान लो। tan इनवर्स x को हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, और tan इनवर्स का डिफरेंशियल करेंगे तो 1/x² dx बराबर कितना हो जाएगा बेटा, dt। लेकिन अब फंक्शन हमारा कन्वर्ट हो रहा है, x से dt t में जा रहा है। जब t में जाता है, जबकि हम जानते हैं कि जो लिमिट है वो बेटा x फंक्शन की है। किसकी फंक्शन की है, x फंक्शन की। जबकि हमारा जो सवाल बन गया अब वो किस में बन जाएगा, e की पावर t और dt। ये फंक्शन बन गया t के पदों में। तो बेटा लिमिट भी क्या हो जाएंगी, हमारी चेंज हो जाएंगी। जबकि हम जानते हैं कि अगर 0 लगाएंगे तो 0 लगाओ यहाँ पर, तो tan 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर हम 1 लगाएंगे तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। तो बेटा लिमिट कितनी हो गई, π/4। और e की पावर t का इंटीग्रेशन हमेशा e की पावर t होता है, और लिमिट कितनी हो जाएंगी, 0 से लेकर π/4। तो यहाँ पर हम π/4 लगाएंगे तो e की पावर π/4 और माइनस e की पावर 0। जबकि हम जानते हैं कि e की पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। यही क्या है, हमारा आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें तो हम इसे मिटा सकते हैं। अरे वो तो क्लीन हो गया यार। बेटा पिछले पेज में तो हमने डिलीट ही कर दिया यार। चलो समझ लो फिर दोबारा। ये d/dx fx है, इसका जो अवकलन होता है वो बेटा कितना होता है, fx होता है। अब मुझे इसे क्या करना है, निश्चित समाकलन में कन्वर्ट करना है। तो ये इसका fx का क्या है, ये प्रति अवकलज है। ये fx का क्या कहलाता है, प्रति अवकलज। क्या कहलाएगा, प्रति अवकलज। अब मुझे इसे किस में कन्वर्ट करना होता है, समाकलन में। अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो समाकलन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, fx और dx, और इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना आ जाएगा, fx प्लस c। अगर मैं यहाँ पर लिमिट लगाऊं, ये तो हो गया आपका क्या, अनिश्चित समाकलन। कौन सा समाकलन है ये, अनिश्चित समाकलन। अगर मैं इसे निश्चित समाकलन में कन्वर्ट करूं तो बेटा इस पे हम लिमिट लगाएंगे a से लेकर v और fx और dx। तब ये लिमिट कहां पे आ गई, fx प्लस c। तो बेटा यहाँ पे a और v, जब इन्हें लगाएंगे तो कितना आ जाएगा,
एफ बी प्लस सी और माइनस एफ ए प्लस सी, ठीक है। और सी से सी कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा एफ बी और माइनस सी से सी कैंसिल तो एफ ए, ये होता है। इसको हम अनिश्चित समाकलन बोलते हैं, इसको हम निश्चित समाकलन बोलते हैं। ये समाकलन का फार्मूला हो गया, क्योंकि ये पहले पेज पे जब मैंने समझाया था तो मैंने किलिन ऑल कर दिया तो कैंसिल हो गया, तो इसीलिए मैंने आगे पेज पे ये बढ़ा दिया है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर ये जो v है बेटा, इसे हम अपर लिमिट बोलते हैं। कौन सी लिमिट बोलेंगे? अपर लिमिट। और यहाँ पर जो a है उसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट। कौन सी लिमिट होगी बेटा? लोअर लिमिट, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले सवालों की तरफ। जैसे कि हाँ, 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके थे और क्वेश्चन पे हम डिस्कशन करते हैं। जैसे साइन स्क्वायर एक्स dx है और मुझे इसकी लिमिट निकालनी है 0 से लेकर कहां तक? पाई तक। 0 से लेकर पाई तक लिमिट दे रखी है, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स का कभी भी समाकलन नहीं होता, बल्कि इसका फार्मूला क्या होता है? cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। इसको इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लगाएंगे बेटा 0 से लेकर पाई और 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 dx, तो 1/2 का बेटा समाकलन कितना हो जाएगा? x अपॉन 2 हो जाएगा। cos का जो समाकलन होता है बेटा वो कितना होता है? sin 2x, और x के पास की जो गिनती होती है वो बट्टे में जाएगी, 2 पहले से ही है तो 2 दूनी 4, और लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से लेकर पाई तक। जैसे हम पाई लगाएंगे यहाँ पर तो यहाँ बेटा कितना हो जाएगा? पाई अपॉन 2 हो जाएगा। और यहां पर लगाएंगे पाई तो बेटा ये साइन 2 पाई हो जाएगा अपॉन 2 अपॉन 4। ऐसे ही क्या लगाओगे आप? 0 लगाओगे। जब 0 लगाएंगे तो पूरा फंक्शन ही क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और साइन 2 पाई का भी मान कितना होता है? 0 होता है। तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई बेटा? पाई बाई 2। कितनी वैल्यू आ गई इसकी? पाई बाई 2, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम जब चर्चा करते हैं, जैसे आपसे पूछ लेता सवाल 0 से लेकर 1 और e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x और 1 प्लस e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x और dx। इसका बेटा हमें क्या करना है? निश्चित समाकलन करना है, और निश्चित समाकलन में आपकी लिमिट दे रखी है 0 से लेकर 1। तो हम क्या करते हैं? आपने देखा होगा कि एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि fx और fx, अगर नीचे वाले का ऊपर अवकलन दे रखा होता है तो बेटा इसे हम क्या लिख देते हैं? log fx लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? log fx लिख देते हैं। तो देखो नीचे वाले का ऊपर डिफरेंशियल है, e की पावर x का करेंगे डिफरेंशियल, e की पावर x, e की पावर माइनस x करेंगे माइनस x। तो नीचे वाले का जो अवकलज है वो कहां दे रखा है? ऊपर दे रखा है। तो हम इसे कितना लिख सकते हैं? log e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। और बेटा लिमिट कितनी दे रखी है आपकी? 0 से लेकर 1 दे रखी है। जैसे हम यहाँ पर 1 लगाएंगे तो log e की पावर 1 प्लस e की पावर माइनस 1 माइनस log e की पावर 0 प्लस e की पावर माइनस 0। और जबकि हम जानते हैं कि log e प्लस e की पावर माइनस 1 और log e की पावर 0 का भी मान 1 होता है, e की पावर माइनस 0 का भी मान 1 होता है, तो log 2 हो गया। तो हम इसे log mn वाला फार्मूला लगाएंगे, m/n वाला, तो क्या हो जाएगा? e और प्लस e की पावर माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा? 2। यही क्या है हमारा आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम जब चलते हैं, जैसे अगला क्वेश्चन हम माने जैसे हमने मान लिया 0 से लेकर 1 लिमिट है और x dx, और ये आ जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 2। इसका हमें क्या करना है? निश्चित समाकलन करना है। तो बेटा इसका निश्चित समाकलन करने के लिए क्या करते हैं? आप क्या करोगे कि अगर मुझे ये फंक्शन 0 करना है तो x बराबर कितना पुट करूंगा? -2।
तो जब माइनस के 2 पुट करूंगा तो यहाँ पे माइनस के 2 हो जाएंगे, 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1। तो बेटा ये जो फंक्शन आएगा 0 से लेकर 1 dx अपॉन x प्लस 2 आ जाएगा। अब बेटा मुझे ये वाला फंक्शन 0 करना है। जब ये वाला फंक्शन 0 करना है तो x बराबर कितना लगाऊं, -1। जब यहाँ पर -1 लगाऊंगा ऐसे देखो तो ये तो 0 हो गया, और यहाँ कितना हो गया -1 प्लस 2, तो यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया। ऊपर 1 है तो ऊपर -1 है तो बेटा काय का फंक्शन आएगा माइनस का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा dx अपॉन x प्लस 1। ये आपका हो गया। जबकि हम जानते हैं कि जो फंक्शन होता है dx अपॉन x वो किसके बराबर होता है, log x के बराबर होता है। और इसको हम जैसे ही लिखेंगे ये क्या हो जाएगा बेटा log x प्लस 2, इसकी लिमिट अलग लगा लो 0 से लेकर 1, और ये हो जाएगा log x प्लस 1 और 0 से लेकर 1। ठीक है, जैसे हम यहां पर लिमिट लगाएंगे तो यहां कितना हो जाएगा, तो बेटा 1 लगाओ, यहां पर 1 लगाएंगे तो 1 और 2 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। फिर माइनस 0 लगाएंगे तो कितना रह गया log 2। जैसे ही यहां पर बेटा 1 लगाऊंगा तो यहां कितने हो जाएंगे log 2, और 0 लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा log 1 हो जाएगा। और log 1 का मान कितना होता है 0 होता है। और ये कितने हो गए, ये log 2 और log 2 कितने हो जाएंगे log 3 -2 log 2 हो गया। इसको हम कितना लिख सकते हैं log 3 माइनस 2 दूनी, यहां पर इस तरह से 4 लिख सकता हूं, तो बेटा ये आ जाएगा log 3/4। यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर मैं चर्चा करूं तो यहां से हम इसको मिटा सकते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन एक और सोचो अपने मन में, जैसे हमने माना 0 से लेकर π/2 है, और ये है sin x अपॉन cos x और dx। इसका हमें क्या करना है, नीचे समाकलन करना है। तो जबकि मैं log x का समाकलन करूंगा तो इसका क्या होता है माइनस साइन होता है, और माइनस साइन होगा तो बेटा माइनस नहीं है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं तो बेटा cos x को आप क्या मानो t मान लो। cos x का क्या होता है डिफरेंशियल sin a माइनस sin x, और dx बराबर कितना dt, और माइनस sin x dx को हम क्या लिख सकते हैं dt लिख सकते हैं। जबकि लिमिट चेंज हो रही है तो बेटा लिमिट जैसे ही चेंज करेंगे हम तो 2 पार्टों में हमारी टूटेगी। 0 लगाएंगे cos 0 का मान 1 होता है, और π/2 लगाएंगे तो इसका मान 0 होता है। ठीक है, रुको एक सेकेंड, इसका मान 0 हो जाएगा और इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। लेकिन जैसे हम इसको लगाएंगे यहाँ पर तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, और 1 से लेकर कहाँ लेंगे हम 1 से लेकर 0 तक, और इसको हम कितना लिख सकते हैं dt अपॉन t हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा बेटा log t, और इसका जैसे हम समाकलन करेंगे 1 से लेकर 0 तक, log 0 का मान भी 0 होता है, log 1 का भी मान 0 होता है। ठीक है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ जब हम पहुंचते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे हमने माना 0 से लेकर π/4 और साइन स्क्वायर 2t और cos 2t और dt, इसका हमें समाकलन करना है। वो भी कौन सा समाकलन करना है, निश्चित समाकलन। तो बेटा इसमें आप sin 2t को आप x मान लो। जैसे x मानेंगे तो इसका समाकलन का अपकलन करेंगे तो साइन का अपकलन क्या होता है बेटा cos होता है cos t, लेकिन t का करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और dt बराबर कितना हो जाएगा dx।
बराबर कितना हो जाएगा, dx। अब यहां पर देखो बेटा, यहां 2 नहीं है लेकिन क्या है, ये तो है, तो 2 कहां जाएंगे, इसके बट्टे में जाएंगे, और यहां पर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा dx। लेकिन अब हम फंक्शन देखें तो 0 लगाएंगे तो लिमिट हमारी sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 आ गई। लेकिन जैसे π/4 लगाएंगे तो 2 कट जाएगा 4 से, तो π/2 का मतलब होता है कि 2 कट गया, और π/2 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब इसकी वैल्यू लगा लो, इसका समाकलन कितना हो जाएगा, x की घात 3/3 हो जाएगा, और 0 से लेकर 1, जैसे हम लिखेंगे इसे 1/2, तो x की घात 1/3, फिर लगाएंगे हम 0, तो कितना आ गया 1/6 आ गया। यही क्या है हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम सवालों को बना सकते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक, sin 2 dt, और ठीक है, ठीक है, 1/6 हो जाएगा। तो आज इस लेक्चर में आज हम यहीं तक चर्चा करते हैं, कल और नए नए लेक्चर, नए नए क्वेश्चन लेके आएंगे। यहां तक आज पहले आप सीखो क्या है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।